अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ कर लिया। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए इस एक्सपेंशन को देखें, 1 + x रेज़ पावर -1। अब यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो है पावर -1 के नीचे, यानी 1 + x है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, पावर है -1। इसको एक्सपेंड किया गया इस तरह। अब इसी तरह सेकंड देखें, 1 + x रेज़ पावर -2, यहाँ पर बाइनोमियल है और ऊपर इंडेक्स -2 है। इसी तरह 1 + x ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ऊपर पावर -3 है। फिर 1 - x ऊपर पावर -1 है, 1 - x ऊपर इंडेक्स -2 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम जब पावर नेगेटिव हो तो फिर हम इन्हें किस तरह एवेलुएट करते हैं। जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम में कहा था कि बाइनोमियल थ्योरम तब अप्लाई होता है जब पावर यानी इंडेक्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, मीन पॉजिटिव हो बस। अब अगर पावर नेगेटिव हो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की तो याद रखें फिर बाइनोमियल थ्योरम की ही तरह का एक और फार्मूला है जिसे हम बाइनोमियल सीरीज़ बोलते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे दें, मगर ये याद रखना है कि जब पावर नेगेटिव हो या हमारे पास पावर फ्रैक्शन में हो यानी ओवर फॉर्म में, तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए एक नया फार्मूला है, उसे हम बाइनोमियल सीरीज़ का नाम दे सकते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है उसे गौर से देखें। इधर मैंने लिखा हुआ है 1 + x रेज़्ड पावर n इक्वल्स 1 + nx + n × n - 1 x² 2 प्लस n × n - 1 n - 2 3 x³ प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये जो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पावर n है ये नेगेटिव है या फ्रैक्शन में, तब ही हम इस फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। अब ये देख लें, ये बाइनोमियल थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था उसकी तरह फार्मूला नहीं है, बल्कि उससे डिफरेंट है। गो के एक्सपेंशन है मगर सेम उसकी तरह नहीं है, बल्कि डिफरेंट है। बस याद रखना है कि जब पावर पॉजिटिव हो तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो तो हम फिर बाइनोमियल सीरीज़ यानी ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात और भी काबिल ज़िक्र है कि बाइनोमियल थ्योरम में फ़र्स्ट और सेकंड टर्म यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फ़र्स्ट और सेकंड टर्म्स कुछ ना कुछ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशंस हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ में यानी जब पावर नेगेटिव हो, इंडेक्स नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो एक तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फ़र्स्ट टर्म का 1 होना मस्ट है, ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म होगी उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, प्रोवाइडेड साइज ऑफ x शुड बी लेस देन 1। ये 1 से लेस होना चाहिए। यहाँ वाली टर्म ये जो है ये इस 1 से लेस होनी चाहिए, तो फिर जाकर हम इस बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लें इनकी कंडीशंस। जब पावर पॉजिटिव हो तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं, और जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो बाइनोमियल की तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ में पहली टर्म का 1 होना और दूसरी टर्म का 1 से लेस होना ज़रूरी है। अब इसी को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल पर गौर करें। If x is so small that its cube and higher powers can be neglected, show that 1 - x raised power 1 - x - 2x square, its square root is approximately equal to 1 - 1/2x - 9/8x square। यहाँ पर ये देखें, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। पहले तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन है इसे ही हम चलाएंगे।
गिवन है 1 माइनस एक्स माइनस 2x। इसे गौर से देखें तो पता चलता है कि इस एक्सप्रेशन की पावर ओवर में है, यानी फ्रैक्शन में है। स्क्वायर रूट की आपको पता है वैल्यू 1/2 होती है। अब अगर पावर फ्रैक्शन में है तो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जब पावर फ्रैक्शन में हो तो बाइनोमियल सीरीज यूज़ होती है, मगर बाइनोमियल सीरीज के लिए ज़रूरी है कि नीचे बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो। अब इस एग्जांपल में नीचे बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कह लें इसे। पहले क्या करेंगे, इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाएंगे, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह होना चाहिए कि जहाँ यहाँ पर हमने जो अव्वल ज़िक्र खुसूसियात ज़िक्र की हैं, जैसा कि यहाँ 1 होना ज़रूरी है, और फिर यहाँ जो भी टर्म है वो 1 से लेस हो, तो उसके लिए अब हम इसे चलाएंगे। इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है नीचे, और दूसरा पहले टर्म को 1 ही रखना है और सेकंड टर्म को लेस देन 1 रखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, बनेगा x प्लस 2x स्क्वायर और होल रेज पावर 1/2, ये बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस इंटू ब्रैकेट में माइनस, ये टर्म लिख लें, इस तरह भी हो सकता है। फिर ये बिल्कुल इस तरह की फॉर्मेट हो जाएगी 1 प्लस एक्स। सेकेंड टर्म चूँकि हमने कहा हुआ कि ये लेस देन 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर देख लें कि पहली टर्म 1 है और सेकंड टर्म ये है, ये लेस देन 1 ही है। आप चाहें तो यहाँ प्लस इंटू ये माइनस करके लिख लें। अब पावर 1/2 है, यानी n यहाँ पर इंडेक्स जो है ये अब हमारे पास 1/2 है। तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस n की वैल्यू अब जो गिवन है वो 1/2 है, और x से मुराद ये सेकंड टर्म है, प्लस n पावर ये जो इंडेक्स है इंटू n-1, यही पावर और पावर में से कम डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर है ये सेकंड टर्म, इसका स्क्वायर, इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो ये बनेगा जी हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस n(x), n है 1/2 इंटू x ये नेगेटिव वाली टर्म है, माइनस x प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस n(x) प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। x हमारे पास है माइनस x प्लस 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस अप टू 100, ये सिलसिला चलता रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इसके साथ मैच करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर लें, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x रेज़ पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x रेज़ पावर 4 प्लस अप टू 100। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वो से पढ़ लें और एक बार देख लें बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन को। यहाँ पर देख लें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, यानी ये सीरीज़ है और सीरीज़ ऐसी है कि इनफाइनाइट है, यानी चलती जा रही है, लास्ट टर्म नहीं है। जबकि जो बाइनोमियल थ्योरम था उसमें लास्ट टर्म होती थी, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन होता था उसमें लास्ट की पावर वही आती जो पहले की पावर आती, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है, यानी हम 3-4 टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद अमूमन बाइनोमियल सीरीज को आगे फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने चूँकि बताया हुआ है कि इफ़ एक्स इज़ सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड, हमने इसको इस तरह एक्सपेंड करना है कि इसका क्यूब यानी 3 पावर और उससे जो बड़ी पावर है हायर पावर उनको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लें कि ये पावर क्यूब वाली है और ये क्यूब से बड़ी है, इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो बचेगा हम उन्हें लिख लेंगे। ये बाकी बचेगा 1 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 यहाँ पर सॉरी आना था x स्क्वायर
ये स्केयर ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर है 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पर लिख दें कि नेगलेक्टिंग तो हमने किया है नेगलेक्टिंग क्यूब एंड हायर पावर्स क्यूब और जो हायर पावर है उनको नेगलेक्ट कर दिया। बाकी अब ये जो बच गया है बस इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये 1 - 1/2 एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर ये 1/1 है तो इनमें से कामन लेंगे फिर एक्स स्क्वायर कामन लेंगे बाकी जो बचेगा एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 9/8 एक्स स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड। 1 - 1/2 एक्स माइनस 9/8 एक्स स्क्वायर ये देखो वही है विच इज इक्वल टू 1 - x - 2 एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाइनोमियल सीरीज़ की ही। यहाँ पर गिवन है कि y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। y है 1/3 प्लस 1.3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 स्क्वायर्ड प्लस 1.3.5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1/3 क्यूब प्लस अप टू सोन। ये एक सीरीज़ है हमें नज़र आ रही है क्योंकि एक तो प्लस है और ये कंटिन्यूड है इसलिए सीरीज़ है। अगर हम इसको बनज़रे गौर देखें तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसकी पावर 1/3 यहाँ पर चले मैं लिख दूँ इसकी पावर 1 है यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और इसकी पावर 2 है और फिर इसकी पावर 3 है प्लस अप टू सोन। फिर दूसरी रिजेम्बलेंस जो कि बाइनोमियल सीरीज़ से इसको है वो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का होना और 3 फैक्टोरियल का होना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ है ये बाइनोमियल सीरीज़ से रिजेम्बलेंस कर सकते हैं यानी उसके साथ कॉरिस्पॉन्ड हो सकती है उसी की तरह हो सकती है मगर उसमें हमारे पास जब हम उसे एक्सपेंड करते हैं यानी एक्सपेंशन फॉर्म जो है उसमें 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n - 1 n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब होगा यानी उसके साथ यहाँ पर शुरू में 1 प्लस भी होना ज़रूरी है। अब सिर्फ उसी की कमी है किसकी मैं पहले आपको चलें दिखाई दूँ जो लिखा हुआ है हमने बाइनोमियल सीरीज़ 1 + nx ये यहाँ शुरू में 1 होना ज़रूरी है बाइनोमियल सीरीज़ के। होती तो ये सीरीज़ है इनफाइनाइट होती है। यहाँ पर जो x है उसी x का फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर वाले के नीचे 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब वाले के नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 3 है तो 3 फैक्टोरियल 2 है तो 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर पावर 1 है तो n के नीचे 1 फैक्टोरियल है एंड सो ऑन। इसी तरह हम इसे यहाँ से जनरल टर्म भी जनरेट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो काम है वो ये देखना है कि बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन में यहाँ 1 है मगर जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें यहाँ पर 1 नहीं है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं 1 बनाने के लिए यानी इस सीरीज़ को उससे रिजेम्बलेंस देने के लिए बाइनोमियल सीरीज़ से हम दोनों तरफ 1 ऐड कर लेंगे। मैं चलिए लिख भी दूँ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इसे भी आप 1 का ही नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का अब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये बनेगा लेफ़्ट साइड पे y है y + 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1.3 अपॉन 2 फैक्टोरियल ये 1/3 स्क्वायर 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1.3.5 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1/3 क्यूब प्लस अप टू सोन। यहाँ पर एक बात जो कि मैं भूल गया जिक्र करना बाइनोमियल सीरीज़ के जो कोएफ़िशिएंट्स हैं ये बिल्कुल वही हैं जो कि हमने बाइनोमियल थ्योरम में यानी जब पावर पॉजिटिव होती है यूज़ किए थे। वहाँ पर भी पहला कोएफ़िशिएंट 1 था फिर दूसरा n था फिर n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल था। अब यहाँ पर ये लिखने के बजाय n0 n1 n2 n3 ऑप्शन ये कोएफ़िशिएंट भी लिख सकते हैं मगर इस फॉर्म में याद रखना इजी है क्योंकि इन रिजेम्बलेंस की वजह से 2 2 है तो
तो फिर ये दो टर्म है, 3 3 है तो ये 3 टर्म हैं। बहरहाल जैसे भी आप याद रखें। अब ये चीज़ हमारे पास सेट हो गई बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म में। अब इसे आइडेंटिकल करें, विच इज़ आइडेंटिकल, इसकी राइट हैंड साइड आइडेंटिकल टू द बाइनोमियल सीरीज़। मैं BS लिख देता हूँ, आप समझ जाएँ कि ये बाइनोमियल सीरीज़ है। ये बाइनोमियल सीरीज़ से आइडेंटिकल है। अगर ये बाइनोमियल सीरीज़ से आइडेंटिकल है तो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ क्या थी, चलिए लिख लें। 1 प्लस x रेज़ पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर्ड प्लस अप टू सो ऑन। ये 1 तो 1 के इक्वल आ गया। फिर nx विच इम्प्लाइज दैट nx बिकम्स 1/3 और फिर इसके बाद n इंटू यहाँ पर लिख लें n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3/2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 इंटू 1/3, ये बनेगा हमारे पास 1/6 बन गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो ये 9 और ये 3 3 से कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, 3 2 6। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर लें, n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर, ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बाकी ये बच जाएगा 1/3। अब इसको नाम दे दें जनाब 3 का, और ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास x है ये स्क्वायर्ड है। हम चाहते हैं कि इसको और इसको डिवाइड करें तो ये x वाले कैंसिल हो जाएं। क्यों कैंसिल हो जाएं, क्योंकि हमने इस सीरीज़ को, गौर से बात सुने, इस सीरीज़ को बनाया है बाइनोमियल सीरीज़। जब बाइनोमियल सीरीज़ बनाया है तो बाइनोमियल सीरीज़ को हम जब क्लोज करते हैं तो इस फॉर्मेट में आती है। इस सीरीज़ को, ये जो हमने लिखी है, इस सीरीज़ को हम क्लोज करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर ये y इसके इक्वल है तो इस y का स्क्वायर लेंगे, फिर उस y को 2 से मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को सेटिस्फाई करवाएंगे तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पहले y को प्रीसाइज करना ज़रूरी है ताकि हम y का स्क्वायर ले सकें। इतने बड़े y का स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये एक तो इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं कि स्क्वायर कैसे लें। इसलिए हम पहले y को प्रीसाइज करेंगे। प्रीसाइज यानी हम इसे पहले क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के लिए हमने इसे बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक बनाया है। बाइनोमियल सीरीज़ को क्लोज इस फॉर्म में करते हैं। इस फॉर्म में क्लोज करने का मतलब ये है कि हमारे पास n और x होना चाहिए। n और x होने के लिए पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। n फाइंड आउट करने के लिए x नहीं होना चाहिए, x को ख़त्म करना है तो यहाँ पर भी x का स्क्वायर लेंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ये बनेगा n स्क्वायर x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/9। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग 3/2। मैं ये साइन लिखे डिवाइडिंग 3/2। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर बाई n स्क्वायर x स्क्वायर। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट पे डिवाइड हुआ करती है, यहाँ पर देख लें, और राइट पे डिवाइड होती है। 1 बाई विच इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। बाकी इसे सिंप्लीफाई करें, n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 3। ये x के तो x कैसे कैंसिल हो गया, बाकी n इंटू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ n भी n से एक कैंसिल हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से n की वैल्यू लीनियर इक्वेशन से बनेगी -1/2। ले जी, ये एक खुशखबरी बन गई हमारे पास, n की वैल्यू -1/2 बन गई। अब इसी वैल्यू को, n की वैल्यू को इस छोटे से एक्सप्रेशन में पुट कर दें, nx इज इक्वल टू 1/3, तो ये बनेगा nx इज इक्वल टू 1/3 गिव्स, ये हमें क्या देगा, यहाँ पर n की वैल्यू -1 और 2 इंटू x इज इक्वल टू 1/3 है, तो हमारे पास x आ जाएगा -2/3। अब चूँकि हमने इस एक्सप्रेशन को, ये किधर गया, इस एक्सप्रेशन को हमने बना लिया है बाइनोमियल सीरीज़,
तो इसे क्लोज़ करेंगे इस फॉर्मेट में। ये चूँकि बिल्कुल आइडेंटिकल है बाइनोमियल सीरीज़ से, तो ये इसमें क्लोज़ होता है इस फॉर्म में 1 + x⁴n। तो ये बन गया 1, लेफ़्ट साइड है इसकी y + 1 और राइट साइड क्लोज होगी 1 + x है -2/3 1 + x⁴n। n भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये -1/2 है। तो ये बन गया जनाब y + 1। इसे सिंप्लीफाई करें 1 -2/3 बनेगा, इसका एलसीएम लें और फिर ये इसे सॉल्व करें तो ये 3 स्क्वायर रूट आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लें इतना बड़ा एक्सप्रेशन ये जो था, इसे हमने क्लोज करके क्या बना दिया, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 बना दिया। अब y + 1 = √3 आ गया। प्रूव ये करना था कि y² + 2y - 2 होगा। तो फिर हम स्केल ले लेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, ये बनेगा y² + 1 + 2y = 3। इसे सिंप्लीफाई करें तो y² + 2y, ये प्लस का 3 इधर आ गया -2 = 0। ले जी हमारे पास ये रिक्वायर्ड आ गया, यही चीज़ हमें चाहिए थी। बस किया गया कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी वो देखने पर ही हमें बाइनोमियल सीरीज़ ही की तरह मालूम हो रही थी, तो हमने उसे बाइनोमियल सीरीज़ बनाकर क्लोज़ कर लिया। फिर स्केल ले लिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया।